Good morning to all. I am Dr. Rajesh Kumar, again present in front of you my YouTube channel Engineering Mathematics with Competitive Exam and 12th, 10th, 9th UP CBSE and ICSE board. I taught my previous video 9th class Mathematics chapter number 1st number systems. What is the number system? How to explain the natural number, whole number, rational number, and etc. And exercise for the NCERT book 1.1 done by the previous video. In this series, I am going to start in this lecture what is the irrational number. We are discussing in previous lecture what is the rational number, whose number are represented in the form of p upon q. Then we say that the given number is a rational number where p equal to 0 but q does not equal to 0. Just here we are discussing in this lecture what is the irrational number. Irrational number क्या है? What is the irrational number? तो 9th क्लास का मैथमेटिक्स का नंबर सिस्टम, दिस इज द सेकेंड लेक्चर ऑफ मी. ये मेरा सेकेंड लेक्चर है. अगर आप 9th क्लास में पढ़ रहे हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक्स करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों में, और घर बैठे अपना पूरा कंप्लीट सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट पाइए. तो लेट स्टार्ट दिस वीडियो कि इरेशनल नंबर. प्रीवियस लेक्चर में वी आर डिस्कस व्हाट इज द रेशनल नंबर. वी आर डिस्कस हियर द इरेशनल नंबर, अ स्क्वायर रूट, क्यूब रूट एक्सेट्रा of a natural number or irrational number if their exact value cannot be obtained. It means the square root या cube root या 1/4 root जो भी value है आपका of a natural number are called irrational number. What condition is here कि if their exact value cannot be obtained. We are discussion, we are explain this in second word कि we are not find the exact value of square root, cube root of any natural number. किसी भी natural number का square root या cube root find करें तो we are not find the exact value. हम exact value find नहीं कर पाते हैं. Then we say that the given number is irrational number. Let under root m is a rational number. हमने let किया कि under root m क्या है? एक irrational number है if exact square root of m does not एग्जिस्ट. इट मीन्स इसका एग्जैक्ट स्क्वायर रूट एग्जिस्ट नहीं करता है. सिमिलरली ऐसे ही क्यूब रूट ऑफ एम, जनरली एम इज ए नेचुरल नॉर्मल नंबर है और स्क्वायर रूट लें तो वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं फाइंड करे, एग्जैक्ट एग्जिस्ट नहीं करे, तो हम कह सकते हैं दिस इज अ इरेशनल नंबर. सिमिलर इसी टाइप से आपका क्यूब रूट ऑफ एम, इसका क्यूब रूट भी फाइंड करें, क्यूब रूट फाइंड करें तो इज इरेशनल इफ एग्जैक्ट क्यूब रूट ऑफ एम डज नॉट एग्जिस्ट. इसी टाइप से उसका क्यूब रूट भी एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए. अब क्यूब रूट भी एग्जैक्ट नहीं करे और आपका स्क्वायर रूट भी एग्जैक्ट नहीं करे तो दीज आर नंबर आर कॉल्ड और द इरेशनल नंबर. फॉर एग्जाम्पल रूट 2, रूट 3, रूट 6, रूट 11 एक्सेट्रा मोर देन नंबर्स. देखिए वी आर नॉट फाइंड द वैल्यू ऑफ एग्जैक्ट रूट 2, रूट 3 एंड दिस. सिमिलर एक द एक्सेप्शनल केस इफ जनरली क्या है आपका वैल्यू ऑफ पाई इक्वल टू 22/7, पाई इक्वल टू 22/7. इफ अगर कहीं पर कहता है कि व्हाट इज द पाई द रेशनल है, रेशनल पाई लिखा हुआ है, केवल क्या लिखा हुआ है? पाई. अगर पाई लिखा हुआ है तो दिस इज द इरेशनल, दिस इज द इरेशनल. बल वैल्यू लिखा है 22/7, दिस इज द रेशनल. ठीक है ना. जनरली आपका इसी में कन्फ्यूजन करने के लिए क्वेश्चन पूछता है कि देखिए पाई, अब हम जनरली क्या सोचते हैं कि पाई की वैल्यू तो 22/7 होती है और 22/7 इज द फॉर्म ऑफ p अपॉन q. 22/7 इज द फॉर्म ऑफ p अपॉन q. तो हम डायरेक्ट कह देते हैं भाई आपका इरेशनल नंबर है. नहीं, अगर आपका पाई लिखा है तो वी आर डिस्कस दिस वैल्यू इज द इरेशनल कहलाएगी. अगर वैल्यू लिखी हुई है 22/7 22/7 तो हम इसको कहेंगे रेशनल नंबर. ये इस पे आपको ध्यान रखना है. ठीक है ना. तो आप समझ गए होंगे कि व्हाट इज द इरेशनल नंबर, है ना. वी आर नॉट फाइंड द एग्जैक्ट स्क्वायर रूट या क्यूब रूट ऑफ द एनी नेचुरल नंबर. सो दीज नंबर आर कॉल्ड द इरेशनल नंबर. फॉर एग्जाम्पल ऑफ दिस. ठीक, समझ गए. अब इसी पे डिपेंडेंट एक्सरसाइज है एनसीईआरटी बुक की.
आपका 1.2. वी आर डूइंग द स्टार्ट द एक्सरसाइज 1.2. सो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर. स्टेटमेंट फर्स्ट आपके पास गिवन है कि एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर. ये कह रहा है आपका, ये स्टेटमेंट गिवन है, तो स्टेटमेंट को बताइए आपका ट्रू और फॉल्स हैं, और ट्रू और फॉल्स हैं या ट्रू है तो जस्टिफाई कैसे करिए, कैसे ट्रू है, और फॉल्स है तो जस्टिफाई करिए आपका कैसे फॉल्स है. हाउ टू दिस इज द फॉल्स. सो नंबर फर्स्ट एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर. एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर. ऑल नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो एंड इंटीजर ऑल आर द रियल नंबर. इट मीन्स रियल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, रियल नंबर डेफिनेशन क्या होती है, नेचुरल नंबर रिप्रेजेंट 1 2 3 एंड दिस, एंड होल नंबर रिप्रेजेंट 0 1 2 3 एंड 4, एंड इंटीजर रिप्रेजेंट 0 +- 1 +- 2 +- 3. दीज आर ऑल रियल नंबर. ये सभी रियल नंबर कहलाते हैं. और जनरली आपका देखिए इन फॉर्म ऑफ दिस, ये कह रहा है एवरी इरेशनल नंबर √2 √3 √5 √7 दीज आर ऑल्सो रियल. दीज आर नंबर ऑल्सो रियल, ये भी रियल नंबर है. ठीक है ना, रियल नंबर है तो कह रहा है एवरी रियल नंबर इज एवरी इरेशनल नंबर इज रियल नंबर. दिस इज द ट्रू, करेक्ट. प्रत्येक, ये तो हैं ही हमारे पास ये सब, लेकिन √2 √3 √5 √7 इरेशनल नंबर भी कैसे होते हैं, रियल नंबर ही होते हैं. तो एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर. दिस इज द ट्रू. हम कह सकते हैं कि एवरी, यहाँ लिखेंगे ट्रू, ये आपका एवरी रियल ऐसे लिखिए आपका रियल नंबर इक्वल टू होता है इरेशनल प्लस ऑफ रेशनल. अगर इरेशनल और रेशनल को अगर प्लस कर देंगे तो भी रियल नंबर आता है. तो देन वी से दैट कि एवरी इरेशनल नंबर ए रियल नंबर. दिस इज द ट्रू. फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू. तो समझ गए होंगे आपका, ये सारे रियल नंबर कहलाते हैं. जब ये रियल नंबर कहलाते हैं तो इसका मतलब क्या है, इसमें ये भी शामिल होंगे आपका रूट वाले, और रूट वाले भी शामिल होंगे. तो इसका मतलब क्या है, रूट वाले क्या होते हैं, इरेशनल नंबर, तो ये भी रियल नंबर कहलाएंगे आपके, है ना. प्रत्येक इरेशनल नंबर इज ऑल्सो ए रियल नंबर. डेफिनेशन ही ये रियल नंबर इक्वल टू होता है इरेशनल प्लस रेशनल. इरेशनल और रेशनल दोनों को प्लस कर दो, दैट इज ए रियल नंबर. इरेशनल वैल्यू ऑफ दिस, चलिए √2, और एक कोई भी रेशनल नंबर ले लीजिए 1, दिस इज ए रियल. ठीक है ना, दिस इज ए रियल नंबर. ठीक, सिमिलरली किसी को प्लस कर लीजिए. तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू. एंड सेकेंड देखिए, वी आर डिस्कस द सेकेंड स्टेटमेंट. Second statement this, every point on a number line if of the form √m. क्या नंबर लाइन पर √m की फॉर्म में प्रत्येक नंबर को रिप्रेजेंट किया जा सकता है. जनरली कहने का मतलब ये है, बट m इज ए नेचुरल नंबर. तब ये कह रहा है m इज ए नेचुरल नंबर. क्या ये पॉसिबल है कि एवरी पॉइंट ऑन ए नंबर लाइन, प्रत्येक नंबर लाइन पे प्रत्येक पॉइंट पर इज ऑफ द फॉर्म √m की फॉर्म में हो सकता है. √m की फॉर्म में क्या हो सकता है, पॉसिबल है आपके पास, बताइए आप लोग. देखिए दिस इज द फॉल्स, नो फॉल्स, बिकॉज देखिए √m जनरली आप मान लीजिए, देखिए √ ऑफ, ये लेट कर लीजिए आपका √4 इज 2. वी आर रिप्रेजेंट द नंबर लाइन ऑफ दिस 0 1 2 एंड दिस. सो 2 इज रिप्रेजेंट ऑफ हियर. बट अब इसी फॉर्म में इसको लिखा था √ -4.
अंडर रूट ऑफ -4, दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट है, ऐसा नहीं हो सकता। अंडर रूट -4, वी आर नॉट गेटिंग द वैल्यू ऑफ -√4, हम -√4 की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि वी आर रूट कैसे फाइंड करते हैं, देखिए इसका कैसे फाइंड किया आपने, रूट 4 के फैक्टर करे 2 × 2, दैट इज द 2 इज द बाहर, एक पेयर बना, एक पेयर से 2 बाहर, बट यू आर फैक्टर ऑफ 4 -2 × 2, माइनस साइन किसी एक के साथ ही लगा सकते हैं, या तो इस -2 के साथ या इसके साथ, ठीक है ना, क्योंकि एक माइनस है, -2 और 2 का मल्टीप्लाई ही -4 होगा, बट अगर माइनस यहाँ पर भी लगा दिया, -2 × -2 मल्टीप्लाई इज +4, so we are not follow this condition, we are not find the value of this, okay, so we are not each number in form of this represent in number line, प्रत्येक वैल्यू को इस फॉर्म में जो वैल्यू हो, ऐसा कंपलसरी ऐसा नहीं है कि हम उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दें, क्योंकि अगर ये नंबर आ जाता है, ये नंबर इमेजिनरी होता है और इमेजिनरी नंबर को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। अगर रूट जनरली चले मान लीजिए रूट 4 है, रूट ऑफ आपका 2 मान लीजिए 1.414 इस टाइप से फॉर्म वैल्यू होती है, तो 1.414 जो भी होगा यहाँ रिप्रेजेंट कर लेंगे, है ना। अगर ऐसे ही कर दिया जाए आपका अंडर रूट ऑफ -2, वी आर नॉट फाइंड द वैल्यू ऑफ एग्जैक्ट दिस, ठीक है ना, दिस इज द इमेजिनरी, रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, इस वजह से ये फॉल्स है आपका, ठीक है ना, ये फॉल्स। अब आपका आता है थर्ड फॉल्स, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, प्रत्येक रियल नंबर एक इरेशनल नंबर होता है, दिस इज फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, प्रत्येक रियल नंबर इरेशनल नंबर होता है, ये सही नहीं है। क्यों? रियल नंबर अभी मैंने लिखे थे आपके, क्या लिखे थे, देखिए आप, रियल नंबर में नेचुरल नंबर 1 2 3 4, होल नंबर W0 1 2 3 एंड 4, एंड हमारे पास आता है इंटीजर 0 ±1 ±2 +-3, ठीक, एंड इरेशनल √2 √3 √5 √7, दीज आर द इरेशनल। बट देखिए आप चेक करिए, ये नंबर आर द रियल बट ये इरेशनल, सही है स्टेटमेंट इसके अकॉर्डिंग, बट दीज नंबर भी तो रियल नंबर है, ये नंबर भी तो रियल है, और ये नंबर रियल है, तो ये इरेशनल कहाँ है, इरेशनल नहीं है ना। देखिए ये अगर नंबर आप लेट करते हैं, समझ पा रहे हैं ना आप, क्या समझ पा रहे हैं कि ये नंबर अगर लेट करते हैं तो ये तो इरेशनल है, ठीक है ना, और रियल भी है, तो ये तो कंडीशन इसके अकॉर्डिंग तो फॉलो होती है। लेकिन वो ये कह रहा है कि एवरी रियल नंबर, प्रत्येक रियल नंबर, तो रियल नंबर ये भी तो हैं, दीज आर द ऑल्सो रियल नंबर, लेकिन बट ये रेशनल नंबर तो है ही नहीं, इरेशनल तो है ही नहीं। 1 2 3 4 इरेशनल कहाँ होते हैं, ये तो रेशनल नंबर होते हैं। इस वजह से दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स या रॉन्ग, गलत है। एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर नहीं हो सकते, क्योंकि ये जस्टिफाई हो गया, ठीक। प्लीज मेक अ नोट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था ये आपका। क्वेश्चन नंबर सेकंड, आर यू, क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, आर द स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, क्वेश्चन नंबर सेकंड, आर द स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, are the square root of the positive integer irrational, ये कह रहा है are the square root of the positive integer is irrational if or not, give an example, if or not give एन एग्जाम्पल, ठीक। ये कह रहा है आर इज द स्क्वायर रूट ऑफ ए पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट लें तो ये कह रहा है कि वो इरेशनल होगा। देखिए इफ
सॉल्यूशन सिंपल है आपका। अगर लेट कर लेते हैं पॉजिटिव इंटीजर, जनरली कर लीजिए आपका 9, दिस इज द पॉजिटिव इंटीजर, स्क्वायर रूट लीजिए अंडर रूट ऑफ 9 इक्वल टू 3, दिस इज नॉट इरेशनल नंबर, दिस इज नॉट इरेशनल नंबर। देखिए पॉजिटिव इंटीजर इक्वल टू 9 आपने लिया, स्क्वायर रूट लिया, कितना आ गया 3, 3 इरेशनल तो नहीं है। अगर आप इफ इस टाइप से लेते हैं पॉजिटिव इंटीजर अंडर रूट ऑफ 2, दिस इज द इरेशनल, ये तो इरेशनल पॉसिबल है, बट मुझे कह रहा है कि आर द स्क्वायर रूट ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट क्या इरेशनल हो सकता है? हमेशा नहीं। देखिए ये तो हमारे पास 9 का स्क्वायर रूट ये आया है, जनरली आप 16 लेट कर लीजिए, 16 का स्क्वायर रूट भी 4 होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 16 इक्वल टू 4, ओके, स्क्वायर रूट ऑफ द 4 नॉट ए रेशनल नंबर, दिस इज नॉट ए, सो दिस इज नॉट ए इरेशनल नंबर, दिस इज ए रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। ये एग्जाम्पल हो गया आपका, सिंपल है, कुछ करना ही नहीं है आपका। वी टेक ए पॉजिटिव इंटीजर 9, 9 इक्वल टू 3, ये लिख सकते हैं 3 इज नॉट ए रेशनल नंबर, दिस इज अ रेशनल नंबर। या अंडर रूट ऑफ 16 ले सकते हैं, 16 का स्क्वायर रूट 4, सो दिस इज नॉट ए रेशनल नंबर, दिस इज द रेशनल नंबर। दिस इज द क्वेश्चन नंबर आपका सेकेंड, प्लीज मेक अ नोट। देखिए अब लास्ट क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट सो दैट थर्ड, सो दैट अंडर रूट 5 इन नंबर लाइन, so that under root 5 can be represented on the नंबर लाइन। ये आपका अंडर रूट 5 का नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेड किया जा सकता है। ये तो रियल नंबर है तो इरेशनल, बट कैसा है आपका रियल नंबर है और इरेशनल है, रियल नंबर है तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं। रियल नंबर के लिए तो लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना, केवल इमेजिनरी नंबर को नहीं कर सकते। वो कैसे फाइंड कर रिप्रेजेंट करते हैं वो देखिए आप। देखिए अंडर रूट 5, अंडर रूट ऑफ 5 वी राइट, ठीक, अंडर रूट 5 को लिख सकते हैं 4 + 1, दिस इज द वैल्यू 4 + 1, इट मीन्स 4 इज द square of 2, 4 is the square of 2. We can write the formula of the value of this 4 plus root 4 plus of 1. तो 4 किसका स्क्वायर होता है? 4 2 का स्क्वायर होता है आपका, 4 2 का स्क्वायर, तो राइट द वैल्यू ऑफ 2 स्क्वायर प्लस ऑफ 1. सो वी कैन राइट इन नंबर लाइन, सॉरी थोड़ी नीचे कर लीजिए, दिस इज द नंबर लाइन, रिप्रेजेंट द 0 1 2 3 4 and so -1 -2 -3 and so 0 से राइट हैंड पे ऑल वैल्यू आर पॉजिटिव एंड लेफ्ट हैंड पर ऑल वैल्यूज आर निगेटिव. सो वी सीइंग दैट 2 स्क्वायर, इट मीन्स 2 is exact value, 2 is exact value, we are taking the value of 0 to this is the value of 2, okay, this here you are taking the value of 2. We are draw a perpendicular line on this is the point 0 और let आपका O point and this is the point of A. आपने क्या किया, ये 2 is the exact, 2 आपका स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 आ जाएगा, तो 0 से 2 तक की वैल्यू कंसीडर करिए, 0 से 2 तक की वैल्यू कंसीडर करिए, फिर इसको ए पॉइंट ले करके इस पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करिए कि आपका परपेंडिकुलर, ड्रॉ द परपेंडिकुलर ऑन द ओ, ओके, ए पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल बनाती हुई लाइन ड्रॉ करेंगे.
वी आर कट द 1 यूनिट ऑफ दिस परपेंडिकुलर लाइन। अब इसमें कंपास और पेंसिल लेंगे, कंपास और पेंसिल लेके इस टाइप से आर्क लगाएंगे, ये और ये इस टाइप से। तो ये आर्क, दिस इज द 1 यूनिट, ये आपका 2 यूनिट, ठीक है ना, और दिस इज द 1 यूनिट। कट एट द पॉइंट ऑफ बी, मैच द लाइन ऑफ दिस, मैच द लाइन ऑफ दिस, ठीक। अब आपका ओ ए बी हियर, ओ ए बी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ओ ए बी हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, क्योंकि दिस इज द 90 डिग्री, और 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट साइड इज हाइपोटेनियस, एंड दिस इज द बेस, और दिस इज द परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर हो गया। बाय द पाइथागोरस थ्योरम वी फाइंड द वैल्यू ऑफ ओ बी, दिस इज द 2 यूनिट एंड 1 यूनिट। देखिए पाइथागोरस थ्योरम, राइट एंगल ट्राइंगल, ओ बी स्क्वायर इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए ऑफ बी स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर इज 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, दिस इज द ओ बी स्क्वायर इक्वल टू 4 प्लस 1, imply that OB equal to under root of 5, so we are get the value of root of 5। ये आपका रूट ऑफ 5 वैल्यू आ गई, और रूट 5 को ही तो रिप्रेजेंट करना है आपको। फिर आप क्या करेंगे, आप कंपास और पेंसिल में यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ले लेंगे, ऐसे करके मेजरमेंट, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस लेंगे, और वही डिस्टेंस लेके और इसको सेंटर लेट करके इस टाइप से एक आर्क लगाएंगे, ये ऐसे, ये आपका ये आर्क आएगा इस फॉर्म में, और ये आर्क आएगा यहाँ से सेंटर मान के, ये डिस्टेंस लेके आर्क लगाएंगे, तो ये आपका इस पॉइंट पर, ये मान लीजिए ओ डैश पर कट करेगा। तो कह सकते हैं जी ओ डैश जो पॉइंट है आपका, दिस इज द अंडर रूट ऑफ 5, वैल्यू ऑफ दिस अंडर रूट ऑफ 5 ओ एंड ओ डैश। अब ये रिप्रेजेंट हो गया नंबर लाइन पे, ओ से यहाँ तक। सबसे पहले आपका क्या किया, जब एग्जैक्ट फिगर था तो 2 डिस्टेंस ली, जिस पॉइंट पे 2 ली उस पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी, और परपेंडिकुलर के बाद इस परपेंडिकुलर में से 1 यूनिट ही काटेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन में यही करेगा आपका, यहाँ जो डिस्टेंस चेंज होगी लेकिन यहाँ 1 यूनिट ही आप लेंगे। 1 यूनिट लिया आपने, 1 यूनिट लिया तो ये राइट एंगल ट्राइंगल, फिर ये फाइंड किया, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कर लिया आपका कंपास और पेंसिल में, और यही को आर्क लगाया, तो ये आर्क यहाँ काटेगा, तो इस पॉइंट को ओ डैश मान लीजिए। ओ से ओ डैश की डिस्टेंस हो गई रूट ऑफ 5, सो अंडर रूट 5 होगा यहाँ पॉइंट पे होगा। अब आप समझ गए होंगे, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ठीक ना। प्लीज मेक अ, देखिए अब इसी टाइप से एक हल्का सा क्वेश्चन और बताना है आपका। अंडर रूट इसकी प्लेस पे हमारे पास यही आ जाए आपका 3, तो 3 इज द क्या है आपका, देखिए 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 तो मेरा किसी का हो ही नहीं सकता आपका। देखिए 1 से ग्रेटर है, लेकिन 2 के स्क्वायर से ले जाए, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और 1 से ग्रेटर है, तो इट मीन्स आप क्या करेंगे, सिंपल सा आपका देखिए अंडर रूट ऑफ 3 इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस ऑफ 2, राइट इन द फॉर्म ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 2। तो वी ड्रॉ ए लाइन, सेम प्रोसीजर, दिस इज द 0 0 1 2 3 एंड सो, फिर आपका -1 -2 -3। देखिए 1 स्क्वायर, इट मीन्स यू आर टेकिंग द वैल्यू ऑफ यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट, दिस इज द पॉइंट ऑफ ओ, दिस इज द पॉइंट ऑफ ए, टेकिंग 1 यूनिट डिस्टेंस। ये ड्रॉ ए परपेंडिकुलर लाइन ऑफ दिस, इस पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करिए, सेम प्रोसीजर, वी कट द आर्क ऑफ दिस 1 यूनिट, तो दिस इज द पॉइंट ऑफ बी, ये 1 यूनिट, एंड मैच द पॉइंट ऑफ दिस एंड दिस, और दिस इज द राइट एंगल ट्राइंगल। ओ ए बी इज अगेन राइट एंगल ट्राइंगल, ओ ए बी इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, ओ ए बी हमारा राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। जब ओ ए बी राइट एंगल ट्राइंगल हो गया तो फिर आपका यही फाइंड करिए, ओ बी स्क्वायर इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर,
1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू 2, OB स्क्वायर, OB इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2, दिस इज द वैल्यू ऑफ रूट 2। देखिए आपको रूट 3 रिप्रेजेंट करना था, अभी तक आपका रूट 2 आया है, अब ये नहीं, अब रूट 2 आया है तो अगेन इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ, इस पे एक 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे इस पॉइंट पर, बी पॉइंट पर, अगेन मेक ए 90 डिग्री एंगल, दिस इज द 90 डिग्री। बी पॉइंट पर अगर अंडर रूट 2 आया है, अंडर रूट 3 नहीं है अभी, फिर क्या करेंगे, बी पॉइंट पर फिर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे और फिर इसमें 1 यूनिट कट करेंगे, क्या करेंगे 1 यूनिट यहाँ से, फिर इसको मैच कर देंगे आप। दिस इज द पॉइंट ऑफ ओ ए बी एंड सी। अब ये 90 डिग्री एंगल ये आपका फिर आपका मैच किया, दिस इज द हाइपोटेनियस ऑफ एच। फिर पाइथागोरस थ्योरम फिर अप्लाई करिए इसमें, फिर अप्लाई करेंगे तो ये तो रूट 2 आया, ये 1 है, तो आपका ओ सी स्क्वायर इक्वल टू ओ बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इन ट्राइंगल, राइट एंगल लिखिए, राइट एंगल ट्राइंगल ओ बी सी, ओ बी ऑफ सी, तो आपका ओ सी स्क्वायर ओ बी रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस बी सी 1 का स्क्वायर, ओ सी स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1, ओ सी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3। देखिए आपका अब ये ओ सी लाइन अंडर रूट 3 आई है, कितनी आई है ओ सी लाइन रूट 3 आई है, तो देखिए हमें यही तो चाहिए रूट 3। अब फिर यहाँ से यहाँ तक कंपास और स्केल में ये लेंगे आपका, और ये लेंगे तो इस टाइप से आर्क लगाएंगे, इस टाइप से, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी लेके इसी को सेंटर मान के ये आर्क लगाएंगे तो इस टाइप से आएगा, इस टाइप से आएगा, तो ये वैल्यू यहाँ कट करेगा, इसको ओ डैश मान लीजिए, तो यहाँ से यहाँ तक अंडर रूट 3 इन ओ, और ये ओ एंड ओ डैश, तो जो रूट 3 होगा इस पॉइंट पे होगा अंडर रूट ऑफ 3 ओ डैश पर। तो इस टाइप से अगर और भी होता तो फिर आगे फिर 90 डिग्री का एंगल बनाते, इसी टाइप से निकालते जाते 1 यूनिट डिस्टेंस लेके। अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू? वेरी सिंपल क्वेश्चन फॉर द दिस एक्सरसाइज। सभी समझ गए होंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है, एक्सरसाइज इज कंप्लीट। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। नेक्स्ट एक्सरसाइज वी डू इन नेक्स्ट lecture. So I am again request you, if you new viewer my YouTube channel, so please like, share and subscribe my channel. Thanks for watching the complete video.